गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर फर्स्ट प्लस टू क्लास सॉलिड स्टेट के अंदर लास्ट टॉपिक पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा डिफेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन। कंप्लीट चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने हैं? सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट्स क्या होते हैं। डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता था उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनका अरेंजमेंट क्या था? बिल्कुल रेगुलर था। रेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज थे। जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते थे, सॉलिड्स के बारे में पढ़ा जा रहा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता था? रेगुलर होता था। अब जो रेगुलर ऑर्डर है, अगर उसके अंदर ऑर्डर के अंदर कोई भी इरेगुलरिटी क्या जे इरेगुलरिटी आ जाए ऑर्डर के अंदर, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब उसके अंदर क्या हो गया? डिफेक्ट। इसका मतलब डिफेक्ट का मतलब क्या है? अगर कोई भी चीज है बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से चल रही है, अगर उसके अंदर कोई कमी आ जाती है तो क्या बोलते हैं? डिफेक्ट आ जाना। ऐसा ही कहा है हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर, जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता था? रेगुलर होता था। रेगुलर होने के कारण अब उसके अंदर क्या शो करनी है? मैंने इरेगुलरिटी लेके आनी है और क्या अराइज करना है? डिफेक्ट अराइज करना है। तो जो हमारा डिफेक्ट होता है दो टाइप का होता है। डिफेक्ट क्या होता है? दो टाइप का पढ़ेंगे। जो डिफेक्ट है हमारा दो टाइप का, फर्स्ट हमारा पॉइंट डिफेक्ट। फर्स्ट कौन सा है? पॉइंट डिफेक्ट। सेकंड क्या होता है? लाइन डिफेक्ट। सेकंड क्या हमारा? लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट किसको बोलूंगा? मान लिया भाई कोई भी सॉलिड है, मान लिया ए बी सॉलिड है, कैसे लिखूंगा? ए बी बी ए बी ए बी ए बी, ये हमारा सॉलिड है जिसके अंदर पार्टिकल्स का ऑर्डर क्या है? बिल्कुल रेगुलर है। और क्या बनाना है मेरे को? इरेगुलर बनाना है। किसके अलाउंग? पॉइंट के अलाउंग। एक पॉइंट के अलाउंग, पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहा हूं। तो अब अगर ये हमारा सॉलिड है ए बी, अगर इसके अंदर से एक पार्टिकल को मान लिया बी को हटा दिया तो क्या होगा? एक पॉइंट के कारण इसके अंदर क्या होगी? इरेगुलरिटी आई नहीं है। इसका मतलब ये क्या बनेगा हमारा? पॉइंट डिफेक्ट। एक पॉइंट के कारण, एक पॉइंट के अलोंग इरेगुलरिटी आ जाना कहां? सॉलिड के अंदर, वो क्या कहलाएगा? पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। तो नेक्स्ट हमारा लाइन डिफेक्ट क्या होगा? लाइन डिफेक्ट किसको बोलूंगा? मान लिया भाई सेम ए बी ए बी बी ए बी ए बी ये सेम सॉलिड ले लिया मैंने। अब एक लाइन के अकॉर्डिंग क्या करना है? डिफेक्ट शो करना है। क्या करना है? एक लाइन के अकॉर्डिंग डिफेक्ट शो। इसका मतलब भाई मान लिया भाई यहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या था? बिल्कुल रेगुलर था। अगर यहां पर मान ले भाई इस पॉइंट की जगह बी ही आ जाए यहां पर, तो देखो एक लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? इरेगुलरिटी होगी। जैसे यहां पर भी कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी चेंज करके क्या करना है? एक लाइन के अलोंग, एक लाइन के अराउंड क्या डिफेक्ट क्या शो करना है? डिफेक्ट। तो मेनली हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में डिटेल से। बात समझ में आ रही है? डिफेक्ट क्या हो रहा है, कैसे अराइज करना है, अलग अलग केसेस आएंगे, वहां पर अलग अलग तरीके से डिफेक्ट शो करना है। तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट। अब जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, क्या बोल रहा हूं? जो पॉइंट, एक पॉइंट के अलोंग क्या किया था मैंने? डिफेक्ट शो किया था। कहां? सॉलिड के अंदर, उसको बोल दिया पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट को क्या करता हूं? तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूं। क्या करता हूं? तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूं। तीन पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट डिफेक्ट कौन सा है? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड आता है स्टिक्योमेट्रिक नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड हमारा लास्ट है इम्प्योरिटी
इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो फर्स्ट पढ़ते हैं जो हमारा स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट है वो क्या होता है। स्टिक्योमेट्रिक सुने होंगे हमने, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा, किसको बोलूंगा स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब हमारे को पता है भाई डिफेक्ट कहाँ राइज करना है, सॉलिड के अंदर। मान लिया भाई कोई भी सॉलिड है, ए बी सॉलिड है, और ए बी सॉलिड मान लिया ए बी, इस तरीके से बी ए बी, ये सॉलिड हमारा, और इसके अंदर स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट शो करना है। किस तरीके से करूंगा, देखो अब ए बी सॉलिड है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ही तो क्या है ए है, और 6 ही क्या है बी पार्टिकल है। 6 तो ए पार्टिकल है, 6 ही क्या है बी पार्टिकल है। डिफेक्ट इस तरीके से अराइज करूंगा कहां, स्टिक्योमेट्रिक के अंदर। वो डिफेक्ट जहां पर जो हमारे पार्टिकल है ए और बी, उनका रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। कब, डिफेक्ट अराइज होने के बाद भी। क्या बोल रहा हूं, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलूंगा, जहां पर जो हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स है डिफेक्ट अराइज करने के बाद भी उनका जो रेशो है किसका, मान लो कैटायन एनायन, क्या है कैटायन एनायन का रेशो, कैटायन और एनायन का रेशो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अनचेंज जो हमारी कंपोजिशन है, कंपोजिशन वो क्या है रिमेन सेम। याद रखना है स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट जहां पर कैटायन और एनायन का रेशो क्या रहना है, सेम रहना है आफ्टर डिफेक्ट। डिफेक्ट अराइज करने के बाद भी क्या रहना है, सेम रहना है। अब नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा, अब नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलूंगा, जहां पर जो हमारे कैटायन और एनायन है, कैटायन और एनायन का रेशो क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब जो कंपोजिशन है, कौन सी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, वो क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब मान लिया भाई यहां पर 6A पॉजिटिव थे और 6B नेगेटिव, क्या पता इस डिफेक्ट के अंदर 6A पॉजिटिव रह जाए और 5B नेगेटिव। इसका मतलब 6 और 5 दोनों की कंपोजिशन चेंज होगी। बात समझ में आ रही है। और थर्ड पढ़ेंगे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी ऐड कर देना, उसके कारण क्या करूंगा, डिफेक्ट्स। तो 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं। पॉइंट डिफेक्ट देखा, 3 टाइप का, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या था, जहां पर जो कैटायन और एनायन का रेशो है वो डिफेक्ट होने के बाद भी क्या रहना है, सेम रहना है। लेकिन नॉन स्टिक्योमेट्रिक के अंदर जो कैटायन और एनायन का रेशो है डिफेक्ट अराइज करने के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। या तो कैटायन बढ़ेंगे या एनायन बढ़ेंगे, या कैटायन कम होंगे या एनायन कम होंगे। इनका मतलब दोनों का रेशो, दोनों की कंपोजिशन में क्या आना है, चेंज आना है। और इम्प्योरिटी, इसका मतलब कुछ भी सॉलिड के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करूंगा और उसके कारण क्या करूंगा, डिफेक्ट्स हो। और ये सारे हमारे कहा है पॉइंट डिफेक्ट, एक पॉइंट के लोग हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट आता है हमारा स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, किसे पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ लिया, वो डिफेक्ट जहां पर कैटायन और एनायन का रेशो क्या रहना है, सेम रहना है आफ्टर डिफेक्ट, डिफेक्ट अराइज करने के बाद। तो अब जो स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट है वो भी क्या होता है, 4 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा, फर्स्ट इसके अंदर वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट कौन सा आ गया हमारा, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड क्या पढ़ना है इसके अंदर, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और थर्ड पढ़ूंगा इसके अंदर शॉर्टकी, शॉर्टकी डिफेक्ट। और लास्ट हमारा फ्रैंकल, फ्रैंकल डिफेक्ट। और लास्ट कौन सा है, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो क्या कर रहा हूं, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड शॉर्टकी डिफेक्ट और फोर्थ है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो 1 बाय 1 इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा। अब बताओ वैकेंसी, वैकेंसी मतलब कोई भी एम्प्टी स्पेस।
मान लिया भाई कोई भी सॉलिड है ए बी, मान लिया क्या है, कोई भी सॉलिड है ए बी, कैसे बनाऊंगा, ए बी ए बी ए बी ए ए बी ए बी, इसका मतलब ये हमारे क्या है, लैटिस पॉइंट है। क्या है ये सारे लैटिस पॉइंट है। सॉलिड किसके द्वारा बनता था, लैटिस पॉइंट के द्वारा बनता था, और ये सारे क्या हमारे लैटिस पॉइंट है, याद रखना। अब वैकेंसी डिफेक्ट अराइज करना है। अब वैकेंसी मतलब एम्प्टी स्पेस, कोई भी खाली जगह। अगर मैं इस सॉलिड के अंदर, ए बी सॉलिड के अंदर, मान लिया भाई यहां से मैंने क्या कर दिया, बी को रिमूव कर दिया, अगर बी रिमूव हो गया तो यहां पर क्या हो गया, एम्प्टी स्पेस हो गया, जिसको क्या बोलूंगा, वैकेंसी। क्या बोलूंगा, वैकेंसी, या एज ए होल, क्या नाम दूंगा, एज ए होल। इसका मतलब यहां से क्या किया, एक लैटिस पॉइंट को रिमूव कर दिया और उसकी जगह क्या क्रिएट कर दी, वैकेंसी क्रिएट, और उसको क्या बोलूंगा, वैकेंसी डिफेक्ट। उसको क्या बोलूंगा, वैकेंसी डिफेक्ट। इसका मतलब इसके अंदर से, सिस्टम के अंदर से कुछ ना कुछ कम हो रहा है। क्या हो रहा है, एक लैटिस पॉइंट चला गया ना, कुछ ना कुछ कम हो रहा है। इसका मतलब यहां पर जो डेंसिटी होगी किसकी, वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज। क्या होगी, डिक्रीज, कम होगी, क्योंकि यहां पर एक वैकेंसी होल क्रिएट हो रहा है। अब बात आती है ये वैकेंसी डिफेक्ट अराइज कैसे होगा। अगर मैं क्या करता हूं, इस सिस्टम को क्या कर देता हूं, हीट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, हीट करूंगा। जब हीट करूंगा तो यहां पर क्या हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। एक लैटिस पॉइंट बाहर रिमूव, उड़ के बाहर चला जाता है। इसका मतलब यहां पर क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट। तो जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट कैसे अराइज हुआ, हीटिंग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है कहां होता है, मेनली नॉन आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, नॉन आयोनिक सॉलिड्स के अंदर। याद रखना यहां कैटायन एनायन नहीं लेने, कहां, वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर। सिंपल सॉलिड हमारा, इसका मतलब यहां नॉन आयनिक सॉलिड, यहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। बात समझ आ रही है, तो दोबारा बता रहा हूं, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, मान लिया भाई कोई भी सॉलिड है, और सॉलिड कैसा ले लिया मैंने, नॉन आयनिक सॉलिड, और ये हमारा सॉलिड है। अगर इसके अंदर से वैकेंसी, एक लैटिस पॉइंट बाहर चला गया, उसकी जगह क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी। और इसको क्या नाम दे सकता हूं, ए को नाम दे सकता हूं। लैटिस पॉइंट बाहर गया है तो क्या बोलूंगा, लैटिस वैकेंसी। लैटिस पॉइंट के द्वारा क्या क्रिएट होगी, लैटिस वैकेंसी। नेक्स्ट, जो डेंसिटी है, कुछ ना कुछ जो हमारा लैटिस पॉइंट है यहां से रिमूव होकर बाहर जा रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या है, डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। और नेक्स्ट है, जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है किसके द्वारा शो होता है, हीटिंग के द्वारा। जब मैंने क्या किया, सिस्टम को हीट किया तो यहां पर एक होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी, और उसको क्या बोलूंगा, वैकेंसी डिफेक्ट। आई समझ में। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल सेकंड पॉइंट आ गया हमारा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, बात आती है इंटरस्टिशियल, या एक और नाम है इंटरस्टिशियल का, वॉइड। क्या नाम है, वॉइड। अब इंटरस्टिशियल या वॉइड क्या होते हैं, जो हमारे लैटिस पॉइंट है उनको अरेंज करता हूं, उनको सॉलिड बनाता हूं, तो उसके बीच में एम्प्टी स्पेस बच जाता है। क्या बचता है, एम्प्टी स्पेस। उसको क्या नाम देता हूं, इंटरस्टिशियल या वॉइड। फॉर एग्जांपल, मान लिया भाई सेम ए बी कोई भी सॉलिड है, ए बी ए बी बी ए बी ए ए बी ए बी, ये सॉलिड हमारा, मान लिया भाई ये सॉलिड बना दिया हमने। कोई भी ए बी क्या है, सॉलिड है, और ये सारे आपस में जुड़े हुए। जब मैंने क्या किया, लैटिस पॉइंट को सॉलिड बनाया, अरेंज करके सॉलिड बना रहा हूं, तो यहां पर देखो बीच में क्या बचा है, एम्प्टी स्पेस। क्या बच रहा है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। कहां,
लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होते थे? पार्टिकल होते थे। पार्टिकल क्या? एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो या आयन। इसका मतलब एटम्स पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस को क्या बोल रहा हूं? इंटरस्टिशियल या वॉइड। बात समझ में आ रही है? अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कैसे अराइज होगा? मान लिया भाई जो ये सॉलिड है, ये सॉलिड हमारा सेम है, अगर इसके अंदर बाहर से कोई भी पार्टिकल आ जाए, मान लिया भाई ए ही आ गया, ये आ गया, और कहां आया? कहां पर आया? इंटरस्टिशियल साइट पे, मतलब जो खाली जगह एम्प्टी स्पेस है वहां पर आके क्या हो गया? फिक्स हो गया। इसका मतलब एक ए आ रहा तो एक क्या आ सकता है? बी भी आ सकता है। इसका मतलब जितने ए है हमारे उतने क्या है यहाँ पर? बी। दोनों का रेशो क्या रह रहा है? सेम रह रहा है, कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब सिंपल है, कोई भी सॉलिड, और सॉलिड यहां पर भी कैसा लेना है? नॉन आयनिक। याद रखनी है, नॉन आयनिक सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन आयनिक सॉलिड लेना है यहां पर, और ये सॉलिड हमारा ए बी, और यहां पर इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस पे कोई भी बाहर से पार्टिकल आके क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। अगर एक ए आ रहा है तो एक बी भी आ सकता है, इक्वल नंबर में आएंगे। और इसको क्या बोलूंगा? इंटरस्टिशियल पार्टिकल, और इसको क्या नाम दे दूंगा? इंटरस्टिशियल, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट पे आके पार्टिकल क्या हो गया? फिक्स हो गया, तो इसको क्या नाम दे दिया? इंटरस्टिशियल पार्टिकल। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। अब बताओ डेंसिटी क्या होगी? अब जो सॉलिड था स्टार्टिंग में वो तो सेम है, बाहर से कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पर? इंक्रीज। डेंसिटी क्या होगी यहाँ पर? इंक्रीज होगी। तो ये था हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है? थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड आता हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड डिफेक्ट हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। सारे क्या पढ़ रहे हैं? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जहां पर जो कोफिशिएंट है, जो हमारी कंपोजिशन है वो क्या है? सेम है। थर्ड डिफेक्ट आ गया हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। अब जो पढ़ा हमने वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दोनों कहां होते थे? नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर। याद रखनी ये बात, कहां होते थे? नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर। लेकिन थर्ड आता है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। ये कहां अराइज होगा? आयनिक सिस्टम के अंदर, आयनिक सॉलिड के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कहां अराइज होगा? आयनिक सॉलिड के अंदर। अब क्या होता है भाई शॉर्टकी डिफेक्ट? मान लिया भाई कोई भी आयनिक सॉलिड है, कोई भी आयनिक सॉलिड मान लो, मान लिया ए बी पार्टिकल उसके अंदर, ए बी लैटिस पॉइंट है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव को बोलते हैं एनायन। इसका मतलब जो शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर आयनिक सॉलिड है किसके द्वारा बना हुआ है? कैटायन और एनायन के द्वारा। अब बनाओ भाई ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ये हमारा क्या हो गया? आयनिक सॉलिड हो गया। क्या हो गया? आयनिक सॉलिड होगा। और इनको मिला लेना, डायग्राम अच्छे से बनाना पेपर में। ये हो गया हमारा, क्या है ये? आयनिक सॉलिड है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे अराइज करना है बताओ। अब जो कैटायन और एनायन है, कैटायन और एनायन कहां पर? लैटिस पॉइंट्स के ऊपर का, लैटिस पॉइंट्स के अंदर क्या है? कैटायन और एनायन है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे अराइज होगा? जो हमारे कैटायन और एनायन है, यहां पर क्या है? कैटायन और एनायन वो क्या होंगे? इक्वल नंबर में मिस होंगे। क्या होंगे? इक्वल नंबर में क्या होंगे? मिस, मतलब यहां से रिमूव होंगे। अगर यहां से एक कैटायन जा रहा है तो एक एनायन जाएगा, 100% जाएगा। और उस डिफेक्ट को क्या बोलूंगा? शॉर्टकी डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? सिंपल क्या है हमारा? आयनिक सॉलिड है स्टार्टिंग में, अगर उसके अंदर जो कैटायन एनायन है, अगर एक कैटायन रिमूव कर रहा हूं तो एक क्या होगा? वहां से एनायन भी जाएगा, और वहां पर क्या होगी? वैकेंसी। क्या हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी किसके कारण हुई? यहां कैटायन के कारण, और यहां किसके कारण हुई?
एनायन के कारण, एनायनिक वैकेंसी, इसको बोलूंगा एनायनिक वैकेंसी, इसको क्या बोलूंगा, कैटायनिक वैकेंसी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? अगर हमारा जो सिस्टम है, जो सॉलिड है, उसके अंदर से एक एनायन कैटायन जा रहा है तो एक क्या हो रहा है, एनायन भी जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। बात समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट, जो कैटायन और एनायन है दोनों का साइज क्या है, सिमिलर लेना है। इसके अंदर क्या लेना है, दोनों का साइज क्या होगा, सिमिलर, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? जो कैटायन एनायन होंगे, फॉर एग्जांपल मान लो NaCl है, ये हो गया NaCl सोडियम और क्लोरीन, दोनों के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब दोनों का साइज क्या ले रहा है, सिमिलर लेना है। बात समझ आ रही है? थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट जो डेंसिटी है, डेंसिटी बताओ भी डेंसिटी क्या होगी, सिंपल क्लियर बिल्कुल। अब यहां से कुछ ना कुछ पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अगर इक्वल नंबर में रिमूव कर रहा हूं, यहां पर क्या कर रहा हूं, इक्वल नंबर में कैटायन जा रहा है तो एनायन भी जा रहा है। इसका मतलब डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ये हमारा क्या था, सॉलिड था। कैटायनिक पार्ट कितने, कैटायन कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो क्या थे कैटायन और 6 ही क्या थे एनायन। और मैंने क्या कर दिया, एक कैटायन रिमूव कर दिया, एक क्या कर दिया, एनायन। उस डिफेक्ट अराइज होने के बाद 5 तो क्या बच गए कैटायन और 5 ही क्या बच गए एनायन। इसका मतलब दोनों की कंपोजिशन क्या रह रही है, सेम रह रही है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हमारा, अब यहां पर क्या हो गया, जो सॉलिड है उसके अंदर कैटायन एनायन जाने के बाद एम्प्टी स्पेस, खाली जगह बच गई, खाली जगह बच गई। इसका मतलब जो ये और कैटायन एनायन है उनको मूव करने के लिए, उनको मूव करने के लिए जगह मिलेगी। इसका मतलब जो एनायन है, जो आयंस है, अगर उनकी मूवमेंट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। याद रखनी है। इसका मतलब यहां पर जो कैटायन एनायन मिस कर रहा हूं कहां, लैटिस पॉइंट से, अगर वो मिस हो गए तो वहां पर होल बच रहे हैं, खाली जगह, और उन जो बाकी जो रह गए हमारे कैटायन एनायन को मूव करने के लिए और ज्यादा जगह मिलेगी। इसका मतलब यहां पर जो आयनिक मूवमेंट है उसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात याद रखनी है, इक्वल नंबर में कैटायन एनायन मिस कर रहा हूं। सेकंड, दोनों कैटायन और एनायन का साइज क्या है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है बिल्कुल। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अब मान लिया भाई ये सारे क्या हमारे लैटिस पॉइंट है, क्या है, लैटिस पॉइंट, और मान लिया भाई यहां पर एक कैटायन है। अब इस कैटायन के टच में कौन कौन आएंगे, एक तो ये आ सकता है और एक ये और एक ये और एक ये तो इसके टच में नहीं है। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से बनाऊं, अगर ऐसे बनाऊं, मान लिया इस तरीके से बना रहा हूं, ये बना रहा हूं इस तरीके से, ये बना दिया, यहां कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ये बना दिया कैटायन एनायन। अगर मैं यहां से एक एनायन को रिमूव करा, इसका मतलब ये जो लैटिस पॉइंट था, ये पार्टिकल था, किस किस के टच में बताओ, एक तो इस पार्टिकल के, एक इस पार्टिकल के, एक इसके और एक इसके। इसका मतलब जो नेबरिंग पार्टिकल है एक पॉइंट के, एक लैटिस पॉइंट के नेबरिंग पार्टिकल क्या बनेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब इसके केस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। याद रखना है, जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ कैटायन और एनायन दोनों इक्वल नंबर में मिस कर रहा हूं, उसके कारण दोनों का साइज भी क्या ले रहा हूं, वहां पर सिमिलर ले रहा हूं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, अब जो वन शॉर्टकी डिफेक्ट है, एक शॉर्टकी डिफेक्ट कब शो होगा, एक कैटायन और एनायन कब शो होंगे, जब 10 की पावर 16 आयंस, जब इतने आयन लूंगा और उसके अंदर से एक कैटायन को रिमूव करूंगा और एक एनायन को, उसको बोलूंगा वन शॉर्टकी डिफेक्ट, वन शॉर्टकी डिफेक्ट। इसका मतलब वन शॉर्टकी डिफेक्ट इतने आयंस में दिखता है,
बहुत ज्यादा। इसका मतलब सॉलिड है, सॉलिड के अंदर इतने आयन है और उसके अंदर से एक कैटायन एनायन रिमूव करूंगा तो उसको बोलूंगा वन शॉटकी डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या बताया मैंने, स्टिक्योमेट्रिक के अंदर थर्ड टाइप कौन सा था, क्या नाम है, स्टिक्योमेट्रिक के अंदर थर्ड कौन सा था, शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट के अंदर जो कैटायन और एनायन है दोनों को इक्वल नंबर में मिस कर रहा था, कहाँ, लैटिस साइड से, लैटिस पॉइंट से, और उसकी जगह क्या हो रही थी, लैटिस वैकेंसी। सेकंड पॉइंट, दोनों का साइज क्या था, सिमिलर। थर्ड पॉइंट क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसके केस में, बढ़ेगा। डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आयंस की मूवमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। और वन शॉट की डिफेक्ट इतने आयंस पे दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल लिख देना, ए क्या नाम है, AgBr हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया। ये हमारे क्या सारे शॉट के डिफेक्ट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट फोर्थ हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा बताओगे? अब फ्रैंकल डिफेक्ट भी कहां से होता है, आयोनिक सॉलिड्स के अंदर। आयोनिक सॉलिड्स के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। मान लिया भाई कोई भी सॉलिड है, ये हो गया सॉलिड जिसके अंदर कैटायन एनायन है, और बना रहा हूं कैटायन एनायन, ये बना लिया बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, 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 बी नेगेटिव। ये कोई भी सॉलिड है और आयनिक सॉलिड है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट किसे बोलूंगा? फर्स्ट बात, जो हमारा आयनिक सॉलिड है, कहाँ, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर, यहां पर जो कैटायन होते हैं उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू किसके, एनायन के। याद रखनी, क्या बोल रहा हूं, जो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट है उसके अंदर आयनिक सॉलिड लेना है, और आयनिक सॉलिड कैसा लेना, जहां पर कैटायन का साइज क्या हो, स्मॉल हो, और एनायन का साइज क्या हो, ज्यादा बड़ा हो। सेकंड, जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वहां पर जो कैटायन है वो क्या करता है, अपनी लैटिस पॉइंट से छोड़ के कहां चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे जाके फिक्स हो जाता है। क्या बोल रहा हूं, जब मान लिया भाई यहां पर क्या था, ए पॉजिटिव था, इसने लैटिस पॉइंट जो कैटायन है उसने क्या किया, अपनी जगह को छोड़ के कहां चला गया, इंटरस्टिशियल साइट, जो पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस, खाली जगह बची हुई थी, वहां पर जाके क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसका मतलब जो शॉर्ट की क्या ना फ्रैंकल डिफेक्ट है, वहां पर कैटायन का साइज स्मॉल होने के कारण वो क्या हो रहा है, अपनी लैटिस साइड से हट रहा है और कहां जाके फिक्स हो रहा है, इंटरस्टिशियल साइट पे। इसका मतलब रह तो उसी के अंदर है, किसको लेके जाना है, कैटायन को, ना कि एनायन को। इसका मतलब इस डिफेक्ट के अंदर, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड के अंदर से जो कैटायन है, कैटायन का साइज स्मॉल है, वो कहां जा रहा है, अपनी इंटरस्टिशियल साइट पे जाके एडजस्ट हो रहा है। लेकिन हो तो गया उसके अंदर क्या, डिफेक्ट। इसका मतलब वो हिल तो गया उसके अंदर से, इसका मतलब एक पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगी, इसके अंदर इरेगुलरिटी आ गई। इसका मतलब इसने क्या कर दिया, उसके अंदर डिफेक्ट शो कर दिया। तो फर्स्ट क्या बता रहा हूं, जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वहां पर कैटायन का साइज स्मॉल लेना है, एनायन का बड़ा लेना है। अब साइज कैटायन का कम हो गया, एनायन का ज्यादा, उसके कारण जो कैटायन है वो क्या हो रहा है, अपनी लैटिस साइड से हटके कहां जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइड पे जाके एडजस्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। अब डेंसिटी बताओ भी क्या होगी, डेंसिटी। अब जो आयनिक सॉलिड हमारा ये, उसके अंदर कैटायन कहां चला गया, यहां है तो उसी के अंदर, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका मतलब रिमेन सेम। क्या रहेगी, रिमेन सेम या अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा किसके अंदर, डेंसिटी के अंदर। नेक्स्ट है जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा, क्योंकि यहां पर कैटायन का साइज स्मॉल है, एनायन का साइज क्या है, लार्ज है। लार्ज डिफरेंस है दोनों के साइज के अंदर, कैटायन और एनायन के साइज के अंदर क्या है, ज्यादा डिफरेंस होने के कारण कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, लो हो गया। डेंसिटी क्या होगी, अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखो आयन था हमारा, पॉजिटिव आयन था, कहाँ, यहाँ से यहाँ चला गया, इसका मतलब आयंस की क्या हो रही है, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। आयंस की मूवमेंट होने के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब कोफिशिएंट देख लो, कैटायन कितने थे, 6 थे, एनायन भी क्या थे, 6। लेकिन डिफेक्ट अराइज करने के बाद 6 क्या है कैटायन और 6 क्या है एनायन, लेकिन ये कैटायन है तो उसी के अंदर, इसका मतलब जो रेशो है कैटायन एनायन का वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो ये थे हमारे सारे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्या थे ये सारे, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट कौन सा पढ़ा हमने, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और थर्ड शॉर्टकी डिफेक्ट, और लास्ट कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। लास्ट कौन सा था हमारा, फ्रैंकल डिफेक्ट। फर्स्ट पढ़ लिया हमने वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड कौन सा पढ़ा, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। थर्ड शॉर्टकी, और लास्ट फ्रैंकल। अब जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट थे कहां हो रहे थे भाई, नॉन आयनिक, नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर। और जो हमारे शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट थे वो कहां हो रहे थे, आयनिक सॉलिड के अंदर। कहां हो रहे थे, आयनिक सॉलिड के अंदर। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 1 नंबर में। जो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है वो आयनिक होता है या नॉन आयनिक या दोनों ही होता है। तो याद रखना है, जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो तो नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर अराइज होंगे, फ्रैंकल और शॉर्टकी कहाँ होंगे, आयनिक सॉलिड के अंदर अराइज होंगे। बात समझ में आ रही है। ये था हमारा स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट क्या आ गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सेकंड पढ़ेंगे इम्प्योरिटी, नॉन स्टिक्योमेट्रिक को बाद में पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ रहे हैं इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होगा, मान लिया भाई कोई भी सिस्टम है, मान लिया फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl कैसे बनाऊंगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये क्या हमारा NaCl नमक है, प्योर क्रिस्टल है, लिख सकता हूं प्योर NaCl क्रिस्टल। और कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर के क्रिस्टल लिए मैंने प्योर। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी, क्या कर दी मैंने, इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूं, और इम्प्योरिटी मान ली भाई स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ये क्या है, SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ये क्या है, एज ए इम्प्योरिटी काम करेगी, एज ए इम्प्योरिटी काम करेगी। अब हमारे को पता है जब मैंने क्या किया, प्योर NaCl के क्रिस्टल के अंदर क्या डाल दी, इम्प्योरिटी, और उस सिस्टम को क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो अब यहाँ पर रिएक्शन होगी, तो हमारे को पता है जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है वो किसके अंदर ब्रेक होगा, Sr2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, इसके अंदर ब्रेक होगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं, जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, जो इम्प्योरिटी है वो किसके अंदर ब्रेक होगा, Sr2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। और NaCl किस में ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। जब मैंने क्या किया, दोनों को हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो यहां पर स्ट्रोंशियम क्लोराइड इम्प्योरिटी क्या कर रही है, यहां से 2 Na पॉजिटिव को रिमूव करेगी। क्या करेगी, 2 Na पॉजिटिव। तो यहां पर बना रहा हूं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सेम बना रहा हूं एक बार, समझ लो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl, सेम बना दिया मैंने NaCl। जब मैंने क्या किया, इम्प्योरिटी डाली, इसके अंदर हीट कर दिया, तो इसने क्या किया, इसके अंदर से 2 Na पॉजिटिव को रिमूव कर दिया, और उसकी जगह जाके एक स्ट्रोंशियम आयन जाके फिक्स हो गया। इसका मतलब यहां पर एक क्या होगी, वैकेंसी, खाली जगह होगी। इसका मतलब यहां से 2 NaCl बाहर गए, और यहां पर 2 क्या है, Cl नेगेटिव, प्लस में क्या निकल गया, 2 NaCl। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं।
स्ट्रोंशियम क्लोराइड है Sr2 पॉजिटिव कहाँ जा रहा है NaCl के प्योर क्रिस्टल के अंदर ऐड हो रहा जाके, और वहां से क्या कर रहा है 2 Na पॉजिटिव को रिमूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से 2 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव ये एक ये, 2 को रिमूव करेगा और एक पोजीशन पे जाके फिक्स हो जाएगा, लेकिन एक जगह क्या रहेगी वैकेंसी। वैकेंसी किसके कारण हुई कैटायन के कारण। किसके कारण कैटायन के कारण वैकेंसी क्या होगी क्रिएट होगी, या लैटिस वैकेंसी बोल सकता हूं। और एक क्या होगी स्ट्रोंशियम क्लोराइड ने जो हमारी पोजीशन थी वो फिल कर ली। प्लस में क्या निकल गया 2 NaCl, 2 NaCl या Na पॉजिटिव यहां से गए और 2 Cl नेगेटिव गए, क्या निकल गया 2 NaCl। बात समझ आ रही है। इसका मतलब जो हमारा प्योर NaCl व्हाइट कलर के क्रिस्टल है, जब मैंने उसके अंदर क्या की इंप्योरिटी ऐड की, इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जो आयनिक सॉलिड था उसका कलर क्या हो गया चेंज हो गया, येलो कलर हो गया। क्या हो गया येलो कलर। कब जब मैंने क्या की इंप्योरिटी ऐड की। बात समझ आ रही है। सेकंड पॉइंट, जो हमारे इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 ही तो पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जो कैटायन और एनायन है जो चार्ज है उनका रेशो क्या है डिफेक्ट होने के बाद भी क्या रह रहा है सेम रह रहा है। क्या रह रहा है सेम। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लास्ट में क्या करनी है, या तो स्टिक्योमेट्रिक हो, नॉन स्टिक्योमेट्रिक या इंप्योरिटी। तीनों में जो कैटायन और एनायन का रेशो है क्या है चार्ज हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो लास्ट में बैलेंस करनी है। इसका मतलब यहां पर 1 2 पॉजिटिव आया तो लेकिन चार्ज तो बैलेंस है ना। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या हमारे यहाँ पर बैलेंस है। तो मैंने क्या किया प्योर NaCl व्हाइट कलर के क्रिस्टल लिए, उसके अंदर क्या ऐड कर दी इंप्योरिटी ऐड, और क्या कर रहा हूँ हीट। तो यहाँ से एक Sr2 पॉजिटिव कहाँ ऐड हो रहा है NaCl के अंदर, 2 Na पॉजिटिव रिमूव कर दिया, एक जगह तो जाके खुद बैठ गया, और एक क्या होगी यहाँ पर कैटायन वैकेंसी। क्या होगी कैटायन वैकेंसी। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूं यहाँ पर 1 कैटायन वैकेंसी किसके बराबर है नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन। इसका मतलब एक ही तो क्या जा रहा है इसके अंदर Sr2 पॉजिटिव, और एक ही तो क्या हो रही है कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो रही है। इसका मतलब दोनों क्या है इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब एक तो क्या है कैटायन वैकेंसी मिल रही है ना, तो एक ही नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव आयन एक ही उसके अंदर ऐड हो रहा है। बात समझ आ रही है। तो ये था हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कर लोगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट सिंपल है, दोबारा बता रहा हूं। प्योर NaCl के क्रिस्टल ले लिए जिसका क्या है व्हाइट कलर है, उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड की, इम्प्योरिटी ऐड करते उसने क्या कर दिया जो क्रिस्टल था उसका कलर चेंज कर दिया। इसका मतलब इसके अंदर Sr2 पॉजिटिव ऐड हो गया प्लस में 2 NaCl। अब रहता है हमारा थर्ड डिफेक्ट नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, वो हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।